जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। हमारा देश आजादी का 75वां वर्षगांठ बना रहा है। ये आजादी उन्हीं को समर्पित है जिन्होंने इस आजादी के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, जो अंग्रेजों की गोलियों से नहीं डरे, जो फांसी के फंदे से नहीं डरे। आज उन्हीं के वीर श्री चरणों में प्रणाम करके हम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। भारत यूं शांतिपूर्ण देश है, हमेशा विश्व शांति का संदेश देता है, लेकिन यह इतिहास गवाह है कि जब जब दुश्मन ने टेढ़ी चाल चलने की कोशिश की है, हमारे भारतीय सैनिकों ने उन्हें उनकी ही भाषा में सबक सिखाया है। तो आइए आज हम हमारे भारतीय सैनिकों की शान, उनके पराक्रम के बारे में चर्चा करते हैं, जिनके कारण हमारा सर हमेशा शौर्य से, हमारा तिरंगा पूरे स्वाभिमान के साथ ऊपर उठा रहता है। जब तक धरती, आकाश और समंदर पर भारतीय सेना का पहरा है, तब तक हिंदुस्तान की सरजमी को दुश्मन छू भी नहीं सकता। दुश्मन को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि उसकी हरकत से पहले भारतीय तोपों के गोले उसे नेस्त नाबूद कर देंगे। भारतीय सेना की मिसाइलें दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर देंगे और जाबाज लड़ाकू फाइटर जेट्स दुश्मन के परखच्चे उड़ा देंगे। बात करें भारतीय थल सेना की, तो भारतीय थल सेना अपने खतरनाक लाव लश्कर और बहादुर सैनिकों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। चाहे सरहदों की रक्षा करने वाले बहादुर टुकड़ी बीएसएफ हो, ब्लैक कमांडोज हो, या फिर सियाचिन की खतरनाक बर्फीली चोटियों पर तैनात स्पेशल फोर्सेस हो, भारतीय थल सेना के सिपाही हर वक्त हर हालत में देश की रक्षा के लिए मुस्तैद हैं। खतरनाक हथियारों, बख्तरबंद गाड़ियों, मिसाइलों और तोपों से लैस भारतीय थल सेना पूरी दुनिया में चौथी सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है। भारतीय थल सेना की सबसे खतरनाक मिसाइल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल 28 फीट लंबी है। यह 3000 किलोग्राम वजन की है। इसमें 200 किलोग्राम के पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाए जा सकते हैं। यह 300 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक की दूरी पर बैठे दुश्मन पर अचूक निशाना लगाती है। इसकी गति इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है। यह 4300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करती है, यानी 1.20 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके छूटने के बाद ही दुश्मन को बचने का मौका नहीं मिलता। दुश्मन के ठिकानों को जलाकर खाक कर देने वाली मिसाइल है अग्नि। सबसे ज्यादा दूरी वाली मिसाइलों में अग्नि 5 शामिल है। अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर बैठे दुश्मन को अपना निशाना बना सकती है। यह इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। यह बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। यह अत्याधुनिक तकनीकी से बनी 17 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है। परमाणु हथियारों से लैस होकर 1 टन पेलोड ले जाने में यह मिसाइल पूरी तरह सक्षम है। आकाश मिसाइल जमीन से हवा में वार करने वाली मिडिल रेंज की मिसाइल है। यह मिसाइल किसी एयरक्राफ्ट पर 30 किलोमीटर दूर से निशाना लगाने में सक्षम है। जंग के दौरान दुश्मन के दांत खट्टे कर देने वाला अर्जुन टैंक। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 1610 लीटर की है। यह टैंक 450 किलोमीटर तक की रेंज में मौजूद दुश्मन को ढेर कर सकता है।
कही रीचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहेहु बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कपिराज की इस बात के साथ वीर हनुमान धरती को छोड़कर आसमान में भी अपना पराक्रम दिखाने लग जाते हैं। इसी तरह हमारे भारतीय सैनिक भी, हमारी भारतीय सेना भी धरती के साथ साथ आसमान पर भी राज करती है। उनके शौर्य का डंका आसमान में भी गूंजता है। तो आइए आज हम हमारी वायुसेना की ताकत पर भी नजर डालते हैं। सीने में जुनून और देशभक्ति का जज्बा लेकर हवा से बातें करने वाले भारतीय वायुसेना के बहादुर सिपाहियों की बहादुरी के किस्से कम नहीं हैं। जब जब दुश्मन ने हमें आंख दिखाई, भारतीय लड़ाकू विमानों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना है। वायुसेना के पास 1,70,000 जवान, 1,350 लड़ाकू विमान। वायुसेना के बेड़े में सुखोई, मिराज, मिग, तेजस जैसे एक से बढ़कर एक खतरनाक फाइटर जेट्स शामिल हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना की शक्ति अब और भी बढ़ गई है, क्योंकि अब वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया है एक ऐसा अचूक और शक्तिशाली फाइटर जेट जिसका नाम सुनते ही दुश्मन दहल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राफेल की। 2 इंजन वाला यह विमान लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। इसका कॉम्बैट रेडियस 3,700 किलोमीटर है। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। राफेल पर लगी एक गन 1 मिनट में 2,500 फायर करने में सक्षम है। 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है। करीब 24,500 किलोग्राम तक का भार उठा ले जाने में यह विमान पूरी तरह से सक्षम है। साथ ही 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान की गारंटी है। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। महाकवि दिनकर की इन पंक्तियों को जीवित करती है हमारी भारतीय सेना की नेवी। नेवी समुद्र में हमेशा चलायमान रहती है। समुद्र से कोई सी भी विश्व ताकत भारत पर आक्रमण नहीं कर सकती। क्यों? ऐसा क्या खास है हमारी भारतीय नेवी में? आइए जानते हैं। 7,516 किलोमीटर समुद्री सीमा, 68,000 सक्रिय सैनिक, 150 जंगी जहाज, 300 विमान। जी हाँ, इंडियन नेवी दुश्मन को बताने के लिए सिर्फ यह नाम ही काफी है। 1612 से लेकर आज तक लगातार देश की सेवा में समर्पित दक्षिण एशिया की सबसे ताकतवर नौसेना भारतीय नौसेना अपने जंगी जहाजों के लिए मशहूर है। INS कोची यह भारत द्वारा बनाया गया क्षमता वाहन सतही युद्धक है। यह 164 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा है। इसकी भार क्षमता 7,500 टन है। इस युद्धपोत में 40 अधिकारी और 350 नौसैनिक रह सकते हैं। दुश्मन के रडार से बचने की तकनीकी इसे खास बनाती है। संपूर्ण समुद्र रोधी हथियार और इसके ऊपर लगे सेंसर सूट में विदेशी रॉकेट लॉन्चर, विदेशी ट्विन टरबाइन लॉन्चर और कमान पर लगे नए पीढ़ी का हमसा सोनार सिस्टम भारतीय स्वदेशी प्रयास के बेहतरीन उदाहरण है। INS कोलकाता D63 भारत में अब तक तैयार किया गया सर्वाधिक ताकतवर युद्धपोत। 7,500 वजनी इस युद्धपोत पर करीब 330 सैनिक रह सकते हैं। सुपरसोनिक और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस यह युद्धपोत पलक झपकते ही समंदर में दुश्मनों के नामो निशान मिटा सकता है। INS विक्रमादित्य 4,53,000 टन भार वाला, 284 मीटर लंबा, 60 मीटर ऊंचा,
तुलनात्मक तरीके से कहा जाए तो यह लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर, ऊंचाई 22 मंजिली इमारत के बराबर। इस पर मिग, कामो, सीकिंग, HLA ध्रुव, चेतक हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमान तैनात हैं। एंटी मिसाइल सिस्टम से लैस युद्धपोत दुश्मन के दांत खट्टे कर देता है। इसके अलावा INS तलवार, INS अरिहंत, INS कामोत्रा अपनी बेहद सटीक युद्ध प्रणाली और आधुनिक हथियारों के लिए मशहूर है और दुश्मन को यह बताने के लिए काफी है कि हम किसी से कम नहीं। ये थी इंडियन नेवी की कुछ झलकियां, लेकिन आज तक ऐसा कोई शब्द बना ही नहीं जो भारतीय सैनिकों की शूरवीरता को परिभाषित कर सके। आज तक ऐसी कोई कलम नहीं बनी जिसके अंदर इतना बल हो कि वह भारतीय सैनिकों की पूरी शौर्य गाथा लिख सके, क्योंकि एक एक सैनिक पूरी आर्मी के बराबर है। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम उन सैनिकों को सलाम करते हैं और उन तमाम बलिदानों को याद करते हैं जिनकी वजह से आज हमारा तिरंगा पूरे स्वाभिमान के साथ हवा में, आकाश में लहराता रहता है। एक बार फिर से मृदुभाषी परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मृदुभाषी परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।